वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे मेंशनाबाद से, जहां पर मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सरकारी अफसरान ने अमन कमेटी के मेंबरान को मुहर्रम उल हराम में इंतज़ामिया से ताउन करने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब पराचा से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मिंचनाबाद में, जहाँ पर डिवीजनल सफीर अमन कमेटी का भावनगर से होता हुआ जो कारवां है वो आज मिंचनाबाद पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ खैर अशरफ साहब मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या आज सफीरान अमन काफिला के हवाले से मीडिया का और यहाँ आज कोई भी ऐसा नगर में, हालांकि ये तहसील मिंचनाबाद जो है करीब है, यहाँ की एरिया है, मगर फिर भी इनके चेहरे मुस्कुराते हुए मोहब्बतें बांट रहे हैं। मैं इंतजामिया का और तमाम का मशहूर भी हूँ और इनसे इसी प्यार जैसा कि आप इनकी बात सुने थी, इनका यही कहना है कि तहसील मिंचनाबाद की इंतजामिया हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रही है और हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उमरकोट में मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही इमाम बारगाहों में मजालिस, मातम और नजरों न्याज का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारान शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है उमरकोट वकास खान यूसुफजई की। इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही इमाम बारगाह में मजालिस के साथ साथ मातम और नज़र न्याज का एहतमाम किया जाता है। मजालिस में बड़ी तादाद में अज़ादारान शिरकत करते हैं। मजालिस से उलमा किराम खताब करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी जाने वाली कुर्बानी पर रोशनी डालते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आलम इंसानियत के इमाम थे। यही वजह है कि पूरी दुनिया इमाम हुसैन की गम में डूबी हुई है। मुहर्रम उल हराम कुर्बानी का आयाम है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ। अगर आज हम देखें कि हमारे हालात, अमन अमान और जो भी मसाइल हैं ज़िंदगी के वो हल करने हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर न चलना होगा, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा वो मशअल राह है जो दुनिया और आखिरत में निजात का बाइस है। लिहाजा हम तमाम आलम इस्लाम से गुजारिश करते हैं कि अयाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुसैनी बनकर मनाएं, अब फ़िरका वारियत बनाकर कि मैं सुन्नी, वो शिया, वो हिंदू, वो यहूदी, इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अयाम न मनाया जाए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है वो इंसानियत के लिए दी है, किसी कौम और मज़हब के लिए नहीं दी। मजालिस में तमाम मज़ाहिब और फ़िरके के अफराद बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। अहबाब आते हैं, हिंदू दोस्त आते हैं। इमाम सबका इमाम है, पूरी इंसानियत का इमाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कराची तस्वीर करने के लिए हम सारे उमरकोट से जो रवासी मिलकर हम अकीदत एहतराम से इंशाअल्लाह इंतज़ामिया की जानिब से मजालिस, इमाम बारगाह और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस की नफरी को इमाम बारगाहों के बाहर तैनात किया गया है। कैमरा टीम के साथ वकास यूसुफजई, मेट्रो न्यूज़ उमरकोट। मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी और डिप्टी मेयर जुनैद बुलंद का टाउन चेयरमैन हाजी पंवर और शाहज़ल शाह के हमरा शहर के मुतादिद इलाकों का हंगामी दौरा। उन्होंने आवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल मालूम किए और मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के अफसरान को हिदायत जारी की। मेयर और डिप्टी मेयर ने शहर भर के मुतादिद इमाम बारगाह और अज़ाखानों के भी हंगामी दौरे किए, जहां इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकात की और मुहर्रम उल हराम के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर मालूमात हासिल की। इस मौके पर मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी और डिप्टी मेयर जुनैद बुलंद का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के तमाम अय्यामों में अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। यहाँ आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद आवान ने जम्मू तवी, मनावर तवी और दरियाए चनाब के मलहका इलाके चिपराज, सैदपुर और बिजवात के मुख्तलिफ देहात का हंगामी दौरा किया है। सियालकोट, चिपराज और बिजवात दरिया के हिफाजती बंधों और पुश्तों का मुआयना किया और फ्लड एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए तमाम महकमों को चौकस रहने की हिदायत जारी की। फ्लड फाइटिंग प्लान के तहत ज़िले में कायम किए गए 22 फ्लड रिलीफ कैंप्स को मुकम्मल तौर पर फाल रखने की हिदायत की। असिस्टेंट
कमिश्नर सियालकोट गुलाम सरवर का ये कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिशों की वजह से नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि जम्मू तवी में इंडिया की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से जम्मू तवी के मुल्हिका देहात के मुतासिर होने का शदीद खतरा है। गुजरात में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जालसाज माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया है। फूड सेफ्टी टीमों का लाला मूसा खारियां बहार कॉलोनी में वाक़े घर में लगी फीड रेंडरिंग यूनिट पर छापा मारकर जानवरों की आलाइशों से तैयार 100 किलो मुज़र सेहत घी जब्त कर लिया गया। 70 किलो चर्बी और आलाइशें, 2 कनस्तर, चूल्हे बर्तन कब्जे में ले लिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि रिहायशी घर की छत पर जानवरों की चर्बी और आलाइशों से घी तैयार किया जा रहा था। फूड एंड फीड रेंडरिंग लाइसेंस के बगैर जानवरों की चर्बी से ऑयल तैयार किया जा रहा था। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करके मौके से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मौसम बरसात को पेश नज़र रखते हुए सेक्रेटरी आरटी खानेवाल हिना रहमान ने डेंगू से बचाव और इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही दी। मज़ीद जान लेते हैं आमिर नसीर से। आमिर नसीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम बरसात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु की खुसूसी हदायत पर सेक्रेटरी हिना रहमान का डेंगू से बचाव और इसकी एहतियाती तजवीज़ के बारे में मुख्तलिफ अड्डा जात पे जाके जो है वो डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तजवीज़ के बारे में आगाही दी गई। तो बात कर ले सेक्रेटरी हिना रहमान से। जी मैडम, बताइएगा मौसम बरसात के हवाले से आप अड्डों पर जाके तहरीर दे रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता ही आ गया, बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, तो इसमें डेंगू के हवाले से तमाम हमारे अंडर जो आते हैं पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं पैसेंजर्स को मैसेज देने के लिए, और इसके अलावा हमने फ्लैक्सेस बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं अवेयरनेस कैंपेन को चलाने के लिए। सेकंड ये है कि बस स्टैंड्स की सफाई, वहाँ पे पानी जमा ना हो, वॉशरूम की प्रॉपर सफाई हो। किसी भी सेक्रेटरी हिना रहमान का ये कहना था कि ट्रांसपोर्ट हजरात को सफाई सुथराई के हवाले से आगाही दी जा रही है। अगर सफाई सुथराई नहीं रखते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इनका ये कहना है कि खानेवाल के शहरियों को भी यही कहा जाता है कि अपने घरों में, गमलों में, गलियों में बिल्कुल पानी जमा होने ना दिया जाए कि ताकि लार्वा पैदा ना हो। अगर लार्वा पैदा होता है तो डेंगू पैदा होने के अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं। जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि नौसरबाजों ने संबड़ियाल में अदालतों को भी ना छोड़ा। अरसे दराज से जाली दस्तावेज मशलकों पर जामिन पेश करके जमानत कराते रहे। अदालत को इल्म होने पर अदालत बरहम। अदालत को धोखा देने के जुर्म में 2 अफराद के खिलाफ मुतालिका पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिविल जज मजिस्ट्रेट अली रज़ा की अहमद मसूद अहमद के मुताबिक मुलजिमान ने 50 से ज़ायद मचलके और जामिन अदालत में पेश किए, जिसको अदालत की तरफ से न सिर्फ मशकूक तस्वुर किया जा रहा है बल्कि उनकी रीचेकिंग की जा रही है। मुलजिमान जाली फ़र्द को एडिटिंग के ज़रिए तैयार करते और बाद में अदालतों में आने वाले ऐसे मुलजिमान को 10 या 15 हज़ार में सेल कर देते थे जिनके पास अपने मचलके या जामिन नहीं होते थे, जिस पर सदर बार साबिर आलम भट्टी और बार सेक्रेटरी फरहान गुम्मन ने अदालतों के साथ होने वाले ऐसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हुए कहा कि अदालतों के साथ होने वाली धोखेबाजी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको खबर दें, सादिकाबाद के साबिक MP मुमताज़ अली खान चाटक की वालदा की वफ़ात पर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद ने कुलखानी में शिरकत की। इस मौके पर इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद भी वहाँ मौजूद थी। मज़ीद जान लेते हैं राना महमूद अहमद की इस रिपोर्ट में। वक्त मौजूद हैं सादिकाबाद के इलाके नवाज़ाबाद में, जहाँ पर साबिक MPA मुमताज़ अली चांग, अब्दुल जब्बार चांग, अब्दुस्तार चांग और अमीर बख्श लशारी की वालदा की कुलखानी में शिरकत के लिए मखदूम सैयद अहमद महमूद साबिक गवर्नर पंजाब तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने खुसूसी तौर पर कुलखानी में शिरकत की है। इस मौका पर उन्होंने खुसूसी दुआ भी कराई है और जिसमें मोहम्मद सलीम जोया, सरदार फजल खान सलंगी, मोहम्मद आबद ढूडी, सरदार शेर शबीर खान दस्ती, अलफदीन अब्बासी, मोहम्मद इमरान अब्बासी, जाम मुस्लिम लाड़, इकबाल खान चांग, जावेद इकबाल चांग, राना वसीम, हमीद कांजू, जाम असद लाड़, मुनीर अहमद, गुलाम हुसैन, अल्लाह नवाज ढूडी, चौधरी शहजाद आदिल बाजवा, गुलाम हुसैन मार व दीगर ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब, मेट्रो 1 न्यूज़ सादिकाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी कहते हैं कि टोबा टेक सिंह में जारी बिजली के तमाम मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा।
जिससे बिजली से महरूम लोगों को बिजली की सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी का कहना था कि हल्का NA 112 में 2 मरहलों में 260 मकामात पर बिजली की फराहमी और तोसी के मंसूबे चल रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि ग्रिड्स की अपग्रेडेशन, नई आबादियों तक बिजली की फराहमी और SE सर्कल की टोबा टेक्सिंग में मंजूरी इन मंसूबों का हिस्सा है। मुतादिद मकामात पर बिजली के पोल पहुँच कर लगना शुरू हो चुके हैं और बाकी इलाकों में अनकरीब तरक्याती काम का आगाज़ हो जाएगा। कोटरी तदादू रेलवे ट्रैक मुकम्मल बहाल करके ट्रेनों को ट्रैक के लिए खोल दिया गया है। कोटरी से सक्खर की पहली मुसाफिर ट्रेन मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस रवाना हुई। ट्रेन की रवानगी से कबल इफ्तिताही तकरीब कोटरी रेलवे स्टेशन पर मुनक़िद हुई। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट कराची सुपरिटेंडेंट मोहम्मद नासिर खासखली ने इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक को बज़रिया ऑनलाइन मुसाफिर ट्रेन की इफ्तिताह से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। उनका कहना था कि रेलवे हुकाम को मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल करने की मंजूरी के बाद आज से मुसाफिर ट्रेन चलाई जा रही है। कोटरी तदादू रेलवे ट्रैक गुज़िश्ता साल सैलाब के सबब मुतअद्दिद मकामात से बह गया था। रहीम यार खान में रेंजर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में तकसीम इस्नाद की तकरीब का इनेकाद और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे बनाया गया। तर्जुमान पंजाब रेंजर्स के मुताबिक तकरीब में ब्यूटिशन, ड्रेस मेकिंग और कंप्यूटर कोर्सेज मुकम्मल करने वाले 75 तलबा और तालबात को सर्टिफिकेट्स और तकसीम इस्नाद से नवाजा गया। तकरीब में समाजी कारकुन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर चोलिस्तान रेंजर्स बैंड ने फ़न का शानदार मुजाहरा किया। जीत की खुशी में रिवायती साज पर तलबा ने झूमर पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। यहाँ आपको बताएं कि नारोवाल में जमात अहले सुन्नत की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अल्लामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी कर रहे थे। स्वीडन में होने वाली कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से पुरजोर मजम्मत करते हुए हुकूमत से स्वीडन के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता करने पर जोर दिया। शुरका ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाला किसी भी मज़हब का पैरोकार नहीं हो सकता, बल्कि इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि स्वीडन के साथ हर किस्म के ताल्लुकात को फौरी तौर पर मुनक़ता किया जाए। और अब आपको बताते हैं कि लिया फतेहपुर शदीद गर्मी के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों और ठंडी हवाओं से मौसम इंतहाई सुहाना हो गया है। मोहम्मद असलम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। असलम मलिक, बताइएगा कैसा मौसम है इस वक्त शहर का? मौसम ने ली अंगड़ाई और खुल के बरसी सावन की पहली बारिश। इस वक्त अगर मौसम की बात की जाए तो फतेहपुर, करोल, लालीसैंड, चुबारा, चौकाज़म में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है। नशेबी इलाके जो वो ज़ेरे आब आ गए हैं। अगर बात की जाए बारिश के हवाले से तो आज सुबह सवेरे से ही बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। अगर बात की जाए इस वक्त मौसम की तो इस वक्त भी आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, काली घटाएं छाई हुए हैं और मौसम जो है वो काफ़ी सुहाना हो गया है। मुरझाए हुए चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। इस वक्त गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है। तो बात की जाए महकमा मौसमियात की तो महकमा मौसमियात के हवाले से मज़ीद 2 दिन बारिशें रहने का इम्कान है। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया जी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि नवाही इलाके रुकन में शदीद बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई है। तहसील मलिकवाल के इलाके रुकन में शदीद बारिशों के बायस एक शहरी रियाज के मकान की छत गिर गई। छत गिरने से कमरे में मौजूद 4 बच्चे मलबे के नीचे आ गए। छत गिरने की आवाज़ सुनते ही करीबी हमसाए मौके पर पहुंच गए और अपनी मदद आप के तहत बच्चों को ज़ख्मी हालत में गिरी हुई छत के मलबे से निकाल लिया। करोड़
पक्का में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। बंदर चौक, कायद आज़म रोड, सिटी चौक के इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। शहरियों को बाजार में ख़रीदारी के हवाले से शदीद परेशानी का सामना है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिश से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है और मकई की काश्तकारों को ताख़ीर का सामना करना पड़ेगा। बारिश और ठंडी हवा से गर्मी का जोर भी टूट चुका है। कहरोड़ पग्गा में अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने से मेहनत कश तबका मज़ीद परेशान हो गया है। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन खानरिंद की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पग्गा मार्केट में चीनी और चावल के रेट मज़ीद बढ़ गए। चीनी का रेट 140 रुपये फ़ी किलो हो गया है, जबकि चावल की फ़ी बोरी 8,000 से तजावुज़ करके 8,600 रुपये की हो गई है। शहरियों को रिलीफ मिलना तो दूर बल्कि उनके मसाइल में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ। सर चीनी का रेट 140 रुपये कर दिया इस हुकूमत ने। जाते जाते आवाम को ये रिलीफ दे देते। चावल देख लो, चावल 350 से 350 400 रुपये हो गया है। अब गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? एक ड्राइवर आदमी, एक दिहाड़ीदार आदमी, 5 बच्चे, घर का सिरकट कैसे चलाएं? इस हुकूमत को सोचना चाहिए भी गरीब के लिए कोई रिलीफ दें। यूटिलिटी स्टोर पे इन्होंने रियायतों का वो लगा रखा है, वहाँ पे जाओ कभी चीनी नहीं है, कभी घी नहीं है, कभी आटा नहीं है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? आटा लेने जाओ तो वो कहते हैं 400 का आटा है, साथ में 600 का सामान और लो। बाकी दुकानों पे चले जाओ तो वहाँ पे चीज़ नहीं मिलती, 150 रुपये किलो चीनी हो गई है। बराए मेहरबानी इस हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए आवाम के बारे में। दुकानदारों का कहना है कि हर रोज चीनी, चावल और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की बढ़ती हुई कीमत से ग्राहक भी परेशान हैं। दुकानदारों का मजीद कहना है कि गला मंडी से माल महंगा लाएंगे तो हम किस तरह कम रेट पर दे सकते हैं। हुकूमत फौरी तौर पर गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करते हुए अशिया खुर्दनोश की कीमतें फौरी तौर पर कम करे। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पग्गा। यौम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर अहले सुन्नत और जमात के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने मुज़ाहरा किया गया, जिसमें उलमा कराम और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक के मौके पर अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुँची। रैली में उलमा कराम और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रैली के शुरका से खिताब करते हुए पीर फजल जान, पीर आगा अब्दुर्रहमान जान, पीर अहमद सईद जान, पीर ज़िया नजी जान, पीर नूर नबी, पीर साकिब जान, पीर आकिब जान, मौलाना अहमद फ़ारूकी, मौलाना मंसूर जान का ये कहना था कि यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हमें इस बात की याद दिलाता है कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सहाबा कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील कोर्ट अडू ऑफिस में हफ्तावार फ्री दस्तरखान का एहतमाम किया गया। मज़ीद देखते हैं डेरा गाजी खान से शेख रमज़ान नदीम की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील कोट अद्दू के ज़ेर एहतमाम फ्री दस्तरखान का एहतमाम किया गया। सहाफ़त के साथ अवामी खिदमत किसी इबादत से कम नहीं। PJA ऑफिस में गुरबा को खाना खिलाया गया। मोहम्मद सोहेल, हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक शाह, मोहम्मद अशरफ, खिज़र अब्बास, फ़ारूक अहमद ने फ्री दस्तरखान का एहतमाम किया, जहाँ पर सुबह 8 बजे से दिन 12 बजे तक फ्री दस्तरखान में अवाम ने खाना खाया। इस मौका पर शहरियों ने पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस इक़दाम को सराहा और सहाफ़त के साथ अवामी खिदमत के इस मिशन को जारी रखने पर PJ क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कबीरवाला के नवाही इलाके की रिहायशी कनीज़ माई का बड़ा भाई विरासती जायदाद पर काबिज हो गया है। कनीज़ माई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वालिद की वफ़ात के बाद भाइयों के साथ इसे 5 एकड़ हिस्से में आए थे और कनीज़ माई का छोटा भाई मज़हर हुसैन, जिसे इसने पढ़ा लिखा कर एक आला ओहदे पर मुलाजमत कर रहा है, उसने इसके विरासती मिल्कियत में 1 बिगहा पर, जिस पर वो रिहाइश पजीर थी, कब्जा कर लिया। पुलिस थाना सराय सिद्धू को इतला दी है, लेकिन इसके बावजूद वो जाए वक़ुआ पर नहीं पहुंची। और अब आपको बताते हैं कि रूरल हेल्थ सेंटर शहर सुल्तान में सेहत मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी CEO हेल्थ डॉक्टर ज़फ़र अब्बास और डिस्ट्रिक्ट
پاپولیشن آفیسر مس فرزانہ کوثر نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں جتوئی سے اپنے نمائندے حذیفہ عربی کی اس رپورٹ میں۔ RSC شہر سلطان میں NRSP کی جانب سے UNFPA کی تعاون سے ہیلتھ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں CEO ہیلتھ ڈاکٹر ظفر عباس، ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر مس فرزانہ کوثر، UNFPA سے سرفراز کاظمی، مس شفیہ نے شرکت کی۔ صحت میلہ میں خواتین کے لیے ادویات اور آگاہی کے لیے پمفلٹ رکھے گئے اور خواتین کی رہنمائی کے لیے کاؤنٹر لگائے گئے۔ کہ ہمارے ہیلتھ فیسلٹی پہ 24/7 فیملی پلاننگ کی ساری سہولیات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے زچہ بچہ اور ویکسینیشن کی سہولیات بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ صحت میلوں کا مقصد ماؤں اور بچوں کی شرح اموات میں خاطر خواہ کمی لانا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ماؤں کی شرح اموات میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکے، بچوں کی شرح اموات کے اندر خاطر خواہ کمی لائی جا سکے، اور اس کے لیے جو بیسٹ انٹرونشن ہے وہ ہے اسپیسنگ، یعنی کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان تقریباً 3 سال کا وقفہ کر لیا جائے۔ صحت مند بچہ اور صحت مند معاشرہ پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے صحت میلوں کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ محمد حذیفہ عربی، میٹرو 1 نیوز، جتوئی۔ گوجرا میں میڈیا کی توجہ دلانے کے باوجود انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ بل بورڈز شہریوں کے لیے جان کا خطرہ بن چکے ہیں۔ گوجرا میں بھی غیر منظور شدہ ڈیزائن کے ساتھ یہ غیر قانونی دیوہیکل بل بورڈز کمزور اور ناقص مٹیریل سے تیار کردہ ہیں، جو کہ انتہائی ناقص بلڈنگز پر آویزہ کر دی گئے ہیں۔ بارش، آندھی یا طوفان آنے کی صورت میں ان کے گرنے سے جانی اور مالی نقصان ہونے کا اندیشہ بڑھ چکا ہے۔ انتظامیہ کی منظوری کے بغیر نصب ان بل بورڈ سے کرائے کی مد میں لاکھوں کمائے جا رہے ہیں اور ٹیکس ادا نہ کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پیشی پر جاتے ہوئے 2 مختلف واقعات میں دشمنوں نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ نوجوان خالد ڈوگر زمین تنازع پر تاریخ پیشی پر جا رہا تھا، جس کو مخالفین نے گنڈا سنگھ روڈ پر پنجاب کالج کے قریب اندھادھند فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ دوسرے واقعے میں راجہ جنگ کے رہائشی 55 سالہ رانا منیر کو موٹر سائیکل پر راؤ خانوال نہر کے قریب مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ریسکیو نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جڑاوالا میں خاتون نے مبینہ طور پر گھریلو ناچاکی کے باعث نہر گگیرا برانچ میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مزید جان لیتے ہیں رانا اعجاز احمد سے۔ جی رانا اعجاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ 3 بچوں کی ماں نے گھریلو ناچاکی پر مبینہ طور پر نہر گگیرا برانچ میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ دوسرے بیان میں گھریلو ذرائع نے بتایا ہے کہ نہر میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون اپنی ہی بہن کے ساتھ پارک میں سیر کرنے گئی تھی۔ جاں بحق ہونے والی خاتون 3 بچوں کی ماں تھی اور اس کا خاوند حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت شازیہ افضال ساکن عثمانیہ پارک کے نام سے ہوئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاش کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ رات کی تاریکی کے باعث ریسکیو ٹیموں نے آپریشن بند کر دیا۔ پولیس تھانہ سٹی اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جائے وقوع پر موجود ہیں، جبکہ آج صبح دوبارہ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق نہر میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون کی لاش گوجرا چوکی مونگی بنگلہ نہر سے برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس نے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مصدقہ شواہد سامنے لانے کے لیے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا اعجاز احمد، میٹرو 1 نیوز، جڑاوالا۔ شہر نامے کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ میرپور خاص میں 15 روزہ بجلی کی بندش کے خلاف سینکڑوں مرد اور خواتین نے پریس کلب کے سامنے دھرنا دے دیا ہے۔ احتجاج میں شامل مظاہرین نے UC چیئرمین اور وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ UC چیئرمین کی ایما پر ہماری لائٹ کافی گئی ہے۔ وابڈا اہلکار غیر قانونی کنیکشن والوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ 15 روز سے ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ وابڈا اہلکار کنیکشن کے بجائے غیر قانونی طور پر کنڈے لگا کر پیسے وصول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے میٹر نہیں لگائے جاتے۔
खबर दें आपको, झेलम पुलिस ने 2 कमसिन लड़कों के साथ बदफेरी करने वाले दरिंदा सिफत 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान की शनाख्त अंसर महमूद और तारिक महमूद के नामों से हुई। मुद्दियान मुकदमा मुलजमान और मुतासर लड़कों का मेडिकल भी करवाया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम नासिर महमूद बाजवा का कहना है कि मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत में पेश किया जाएगा। शोरकोट का कदीम रेलवे स्टेशन अब कोई ट्रेन ना होने के बायस नौजवान टिकटॉकर्स की तफरीगाह बन गया है। शोरकोट वरियाम वाला रेलवे स्टेशन अरसा दराज से ट्रेनों की बंदिश के बायस उजड़ चुका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कभी ये वक्त था कि दरियाम वाला और इसके मलिका चौक से यहाँ से ना सिर्फ सफ़र करते थे बल्कि माल बरदार के लिए भी सस्ती ट्रेन से मुस्तफ़ीद होते थे। मुल्तान से सरगोदा तक सांदलबार ट्रेन सफ़र से सस्ता तरीन सफ़र था, मगर अब मनचले टिकटॉकरों ने इस स्टेशन को सेल्फियां बनाने और अपनी तफरीह का जरिया बनाया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक हुनैन शाहानी ने मेट्रो वन न्यूज़ पर महंगाई के खिलाफ खबर चलने का नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने आटा चक्कियों के मुतअद्दिद गोदामों पर छापा मार कर 1000 से ज़ायद कटे गंदम बरामद करके जब्त कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तारकार के हमरा आटा चक्कियों पर परचून की दुकान पर छापे मारे और जायद कीमतें वसूल करने वाले आटा चक्की मालकान और परचून की दुकानों पर भारी जुर्माने आयद किए। जायदुल बयाद अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट का कहना था कि 120 रुपये फ़ी किलो से जायद नर्ख पर आटा फरोख्त करने वालों का किसी सूरत बख्शिश नहीं की जाएगी। बहुत जल्द सस्ते आटे के स्टॉल लगाकर आवाम को सस्ता आटा फराहम किया जाएगा। ठुल में सिंध हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मीठा साफ पानी की स्कीम ताहाल मुकम्मल ना हो सकी है। ठुल जद्दोजहद एक्शन कमेटी सियासी समाजी पार्टियों और शहरियों की सरबराही में रैबर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करके हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि 78 करोड़ की लागत से तामीर होने वाला मेगा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम करप्शन की नज़र हो गया है। शहरी पैसों से मीठा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। लाड़काना में मुलजिमान और पुलिस के दरमियान मुकाबले के बाद डाकू असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त इकबाल के तौर पर हुई। गिरफ्तार डाकू इश्तिहारी है जिस पर सरकारी मुद्दत में पुलिस मुकाबले और असलहे के 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारियों समेत गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश और मजीद ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी है। इस मौके पर SSP लाड़काना डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर नौडेरो पुलिस के लिए इनामात और एजाज़ात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद मरीज परेशान हैं। इमरजेंसी समेत अहम शोबाजात के वार्ड्स में AC बंद होने की शिकायत भी सामने आई हैं। अस्पताल में दाखिल मरीजों की हालत शदीद गर्मी में अबतर होने लगी है। मरीजों के साथ आए शहरी हाथ से पंखा करके गर्मी से बचने पर मजबूर हैं। अस्पताल इंतज़ामिया ने मामले पर कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। खबर दें आपको, बाड़ू कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ। मुकाबले में डाकू रशीद शर मारा गया जिसकी लाश को बाड़ू अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रवानती कच्चे में पुलिस मुकाबला जारी है। पुलिस ने मजीद नफरी तलब कर ली है। मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में जख्मी होने वाला डाकू शेरो शर भी जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।